दोस्तों, एसएस स्टडी पॉइंट के बाल मनोविज्ञान में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात और अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जन्मजात और अर्जित बताया गया है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जन्मजात और अर्जित, जैसे उपलब्धि और जो चीज़ें हमने जन्मजात, हमारे पास कुछ गुण हैं और कुछ हमने यहाँ पर अर्जित कर लिए हैं, तो यही अभिप्रेरणा का वर्गीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण होता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, सभी। तो ये सभी होंगे। देखिए, सीख से सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेंगे, नकारात्मक चीज़ें भी सीखेगा और कभी नहीं भी सीखेगा, शून्य भी हो जाएगा। जरूरी थोड़ा सकारात्मक हो, तो ये सभी हो जाएगा इसमें आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? जब भी अंतर्दृष्टि की बात आए, गेस्टाल्टवाद होता है। अंतर्दृष्टि की जब भी बात आए, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या हमेशा कौन करता है? गेस्टाल्टवाद। इस अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सूझ का सिद्धांत। क्या है? सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के द्वारा सीखने की व्याख्या गेस्टाल्टवाद हमेशा है। इनके अनुसार समस्या का समाधान, उद्दीपन, अनुक्रिया, इन सभी संबंधों में धीरे धीरे बनने से नहीं, अपितु उद्दीपनों के बीच संबंधों की अचानक समझने से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, ये एबिंगहास है। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे एबिंगहास साहब। अगला है, सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए, आपको पता होगा 3 नियम सीखने के थॉर्नडाइक ने दिए हैं। कौन कौन से 3 नियम सीखने के थॉर्नडाइक ने दिए हैं? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। चलिए नेक्स्ट, सीखना है व्यवहार में परिवर्तन। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत सभी है, ये उपरोक्त सभी जाएगा। देखो, सीखने से व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, अनुभव भी बदलेगा, अभ्यास में का परिणाम होगा और अपेक्षाकृत पहले की अपेक्षा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन भी आएंगे। तो ये सभी ऑप्शन चला जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवंशिकता। शारीरिक वृद्धि जो है वो अभिवृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है। वृद्धि तथा विकास, ये दोनों क्या कहलाते हैं? अभिवृद्धि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन किसने दिया? चिंतन जो है वो संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? ये कथन दिया गया था रॉस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। यही ऑप्शन हमारा सही चला जाएगा। जब भी प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो सामान्य बच्चों के अंदर नहीं होते हैं। प्रत्येक बच्चे के अंदर कोई न कोई गुण होता है। अगला है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान, देखिए जहाँ पर बाल शब्द लग जाए तो बाल का मतलब ही है ये केंद्र है, तो बालक केंद्र हो गया, सोचने की जरूरत ही नहीं है उसमें बिल्कुल। अगर यहाँ पे आ जाए कि शिक्षक मनोविज्ञान, तो शिक्षक हो जाएगा। जो लग जाएगा आगे वही केंद्र हो जाएगा उसका। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति की शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी विशेषताएं अच्छी स्मृति की हैं। नेक्स्ट, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ देखिए भाई, क्रोध और भय तो हो नहीं सकता, स्नेह और प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, यही एक आंसर हमारा सही जा रहा है। अगला है, कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? कौशल अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। हम जब भी जो चीज़ सीखते हैं हमेशा किसी को देख करके उसके अनुकरण करते हैं, तभी सीखते हैं। लगभग 2 वर्ष का बच्चा 90% चीज़ों को सीख चुका होता है। क्या उसे पढ़ने जाता है? ना उसे पढ़ाया जाता है। वो सारी चीज़ें अनुकरण करके सीखता है। जो आप करेंगे, जो आप देखेंगे, कभी कभी आप दाढ़ी बनाइए, बच्चे दाढ़ी बनाने लगते हैं देख देख करके। आप जो कार्य करेंगे वो बच्चे करेंगे, तो अनुकरण करके सीखने की सबसे पहली प्रक्रिया है।
मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था बिने तथा साइमन ने। अगला है थार्नडाइक, आपको बता ही चुके पहले, इन्होंने सीखने के नियम दिए थे। शैशवा अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन। ये सभी विधियां शैशव अवस्था के लिए उत्तम विधियां हैं, क्योंकि 5 वर्ष तक की अवस्था के लिए जो है ये मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि, ये सारी विधियां जो हैं उपयुक्त शिक्षण विधियां बताई गई हैं। तो ये रहे 15 क्वेश्चन आपके शिक्षा मनोविज्ञान के। मिलते हैं फिर अगले वीडियो को लेकर के किन्हीं चुनिंदा प्रश्नों के साथ।